आज मुझे योगी जी बता रहे थे कि करीब 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आकर यहाँ नए नए उद्योग शुरू हो रहे हैं। उद्योग जब शुरू होते हैं, इन्वेस्टमेंट जब आती है, तो वो 4 बातें महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। एक है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा होगा तो उद्योग आएंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और उद्योग और इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, उत्तर प्रदेश सुखी, समृद्ध और संपन्न बनेगा। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की एक समय ख्याति ये थी कि ये बीमारी प्रदेश है, पर आज परिस्थिति बदल रही है और उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। और इसी विकास में उत्तर प्रदेश का विकास करते समय स्वाभाविक रूप से ये इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, औद्योगिक विकास होना चाहिए। इसके लिए निश्चित रूप से अच्छे रोड की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सबके सामने ये उद्दिष्ट रखा है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली हिंदुस्तान, ये हमारा सबका सपना है। और ये अगर हमको करना है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई तो मोदी जी ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दी। और मेरे ऊपर जो दायित्व आया रोड मिनिस्ट्री का, मुझे खुशी है कि आज ये 9 साल में मुझे रोड मिनिस्ट्री, शिपिंग एंड पोर्ट, इनलैंड वाटरवे, जो अलग अलग प्रकार की इस डिपार्टमेंट को देखने का मौका मिला। इसका जब हिसाब किया तो 50 लाख करोड़ रुपए के कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं ये मानता हूं कि ये काम करने से निश्चित रूप से लोगों का जीवन सुसह्य बनेगा, समय बचेगा, प्रदूषण कम होगा। मैं जब शुरुआत में बता रहा था तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 9 घंटे लगते हैं। मैंने कहा 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाएंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ 2.25 घंटे में जाएंगे। और चंडीगढ़ से मनाली जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। अब हमने टनल बनाई है, उसका उद्घाटन कर रहे हैं, अब 3 घंटे में होगा। बेंगलोर से चेन्नई जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, 2 घंटे में होगा। और मैसूर से बेंगलोर 1 घंटा 10 मिनट में होगा। ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत मददगार है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होगा, तब तक करीब 5 लाख करोड़ रुपए के काम हम उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे और कुछ कार्यों का शुभारंभ करेंगे। 5 लाख करोड़। मेरा विश्वास है कि 2014 से 2023 तक 6000 किलोमीटर के रोड का काम हमने पूरा किया, जो 1.5 लाख करोड़ का है। करीब 1.25 लाख करोड़ का 3000 किलोमीटर का काम चल रहा है, और करीब 80,000 करोड़ का 3500 किलोमीटर के डीपीआर बन रहे हैं। और करीब आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में 1,50,000 करोड़ की लागत की 120 परियोजनाएं पर हम अध्ययन कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश के रोड अच्छे बन रहे हैं। मुझे याद है, मैं एक बार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आया था तो हमारा काफिला जा रहा था, तो एक हीरो होंडा पर अपने पत्नी को लेकर एक जवान लड़का जा रहा था और पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मेरे साथ बैठे हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपको देख रहा है। तो मैंने कहा मुझे नहीं देख रहा है, वो ये देख रहा है कि इतने गड्ढे हैं रोड पर कि
पत्नी है कि गिर गई, हाथ लगाकर देख रहा है, ऐसे रोड थे। पर मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार आई, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार आई और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनी है, बदली है। मुझे बहुत खुशी है कि आने वाले समय में मेरे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है और मैं सबके लिए समय देना इतना समय भी नहीं है। पर एक बात निश्चित रूप से कहूँगा कि हमारे ज्येष्ठ नेता राजनाथ सिंह जी ने, जब मैं यहाँ आया था तब उन्होंने जो जो ब्रिजेस की मांग की थी उस समय मैंने उसकी घोषणा की थी और आज मुझे खुशी है कि उसके उद्घाटन में आने का मुझे मौका मिल रहा है। और एक बात है कि उन्होंने आज भी कुछ बातें मुझे बताई है, इसमें से मैं घोषणा कर रहा हूँ। लखनऊ में गोसाईगंज बनी मोहन मार्जिन लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में आरओबी बनाने के लिए, फिर दूसरा सीतापुर आरओबी बिटवीन बिस्वन एंड सीतापुर स्टेशन सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में, सीतापुर में आरओबी है। वैसे मैंने 20-22 आरओबी मंजूर किए हैं, ये 3। और इसके साथ साथ विशेष रूप से और एक मांग की गई है कि हमारे यहाँ ये जो आरओबी है, विशेष रूप से ये भी एक महत्वपूर्ण है। लखनऊ सीतापुर रोड पर सिगौली कस्बे में, इसको भी मैं आज ब्लैक स्पॉट है उसकी मंजूरी कर रहा हूँ और इससे नैनीताल तीर्थ को जाने के लिए भी बहुत आसानी होगी। इसके साथ साथ ये राजनाथ जी ने फ्लाईओवर मांगा इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा पर। मुझे लगता है कि आप सबकी मांगे उन्होंने मेरे सामने रखी, उनकी मांग को नहीं बोलने का कोई कारण नहीं, उसको भी मैं मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से लखनऊ का रिंग रोड, जिसका राजनाथ सिंह जी के कहने पर ही जिसकी शुरुआत की थी, काफी पैकेजेस में काम हो गया है। एक पैकेज में थोड़ी अड़चन आई थी, हमने कॉन्ट्रैक्टर को बदला है और आने वाले अक्टूबर के पहले मैं राजनाथ सिंह जी के साथ, योगी जी के साथ फिर से एक बार आऊंगा और लखनऊ रिंग रोड का भी शुभारंभ करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि लखनऊ हो, कानपुर हो, इसमें काफी विकास हो रहा है। कानपुर से लखनऊ हम 5000 करोड़ का ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। 263 किलोमीटर है 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, इसका 25% काम पूरा हुआ है और ये भी एक्सप्रेस वे मई 2025 के पहले पूरा हो जाएगा। और कानपुर से लखनऊ के बीच की जो देरी है वो आधा घंटा हो जाएगी, ये भी मैं वचन आपको देता हूँ। कानपुर में शुक्लागंज से शुरू होकर लखनऊ रिंग रोड तक बनेगा। उसके साथ साथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण जो रोड है, जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, उसमें से भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये 12,000 करोड़ की लागत से 411 किलोमीटर 4 लेन कॉरिडोर है, सागर से कबरई तक, कबरई से कानपुर तक। और मुझे लगता है ये भी यहाँ पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए बहुत उपयोग आएगा। जो 15 घंटे समय कानपुर से भोपाल लग रहा था वो 7 घंटे में हो जाएगा। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और भोपाल में अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। आदरणीय योगी जी के कहने पर गोरखपुर से सिलीगुड़ी हम 25,000 करोड़ का हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं 6 लेन। इसका डीपीआर भी जल्दी बन जाएगा और इसके भी भूमि पूजन के लिए मैं फिर से एक बार गोरखपुर जाऊंगा। गोरखपुर से शामली ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है 35,000 करोड़ का, जिसका डीपीआर 840 किलोमीटर है। डीपीआर बन रहा है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा, इसके भी टेंडर निकलेंगे। ये गोरखपुर, बहराइच, बलरामपुर, अयोध्या, सीतापुर, शाहजहांपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, मेरठ से शामली तक बनेगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा।
जिससे उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी लाइफलाइन बन जाएगी। वाराणसी से कलकत्ता तक करीब 25,000 करोड़ की लागत से हम नया हाईवे बना रहे हैं, ग्रीनफील्ड। ये चंदौली उत्तर प्रदेश में शुरू होकर बिहार झारखंड होकर कलकत्ता जाएगा और इसमें वाराणसी से हावड़ा ये जो डिस्टेंस है ये 7 घंटे में आप सफ़र पूरा कर सकेंगे, इसका मुझे विश्वास है। इसके साथ साथ वाराणसी औरंगाबाद चोरदा इकोनॉमिक कॉरिडोर 5,000 करोड़ का ये भी काम दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उपयोगी होगा। गाजीपुर से बलिया माझीघाट ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, ये बलिया को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 6,000 करोड़ की लागत से 135 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, बक्सर के लिए 17 किलोमीटर का स्पर भी हम बना रहे हैं और ये भी रोड गाजीपुर और बलिया के लिए और बिहार के लिए माझीघाट तक उपयोगी होगा। दिल्ली देहरादून का उद्घाटन हम दिसंबर के पहले कर रहे हैं। ये 12,000 करोड़ का हाईवे है और इसमें दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में हो जाएगा, जो बागपत शामली मुजफ्फरनगर सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक 162 किलोमीटर का काम सितंबर में पूरा होगा। लखनऊ सीतापुर मार्ग में जो आपने अभी आज जो हमारे उद्घाटन हुए हैं, लखनऊ हमारा एक प्रमुख शहर है। रामायण काल से इसका महत्व है। जैसे जिस प्रकार से प्रभु रामचंद्र है उसी प्रकार से उनके बंधु के रूप में लक्ष्मण जी के नाम से ये शहर है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास को एक अच्छी दृष्टि दी है और आज भी मैंने उनको बताया कि 2004 से मैं इथेनॉल की बात करता था और अभी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश के इथेनॉल से अब केवल गाड़ी नहीं चलेगी तो आने वाले समय में दुनिया के हवाई जहाज उत्तर प्रदेश के इथेनॉल से एविएशन फ्यूल बनकर चलेगी। मुझे इस बात की खुशी है कि इंडियन ऑयल, इनको हमने रिक्वेस्ट करने के ऊपर अब इसका प्लांट को डाल रहे हैं, जिसके कारण किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। अब किसान को डांबर बिटुमेन दाता भी बनाने की हमारी योजना है, क्योंकि गेहूं चावल मक्का और शक्कर लगाने से किसान समृद्ध नहीं हो सकता। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर इज द नीड ऑफ द आवर। और हमारे देश के किसानों को समृद्ध संपन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक किसान बड़े प्रमाण पर है। उनका भविष्य बदलने की बात भी हमारे मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो नीतियां बनाई है उसके आधार पर योगी जी ने और उनकी सरकार ने जो निर्णय किया उससे काफी फायदा किसानों को मिला। उनको गन्ने के पैसे समय पर मिले हैं। मुझे और एक बात की खुशी है कि मैं योगी जी को कह रहा था कि केवल इथेनॉल नहीं, मिथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन हमारा भविष्य है। मेरे पास हाइड्रोजन में चलने वाली कार दिल्ली में है। मैं लोगों को ये बात कन्विंस करने के लिए वो गाड़ी में घुमाने का काम करता हूँ। योगी जी को भी मैंने घुमाया, जतिन प्रसाद को भी घुमाया और मैंने उनको कहा कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में हाइड्रोजन निर्माण करने में अग्रसर हो। हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, हमारा देश ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। किसान समृद्ध संपन्न होंगे, गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश सुखी समृद्ध संपन्न होगा। और वैसे ही योगी जी ने कानून और व्यवस्था इस प्रकार से सुधार किया है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो कड़ी कार्रवाई की है, पूरे देश की जनता ने उनको धन्यवाद दिए। इतना अच्छा काम उन्होंने किया, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। राजनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पार्टी में भी काम किया है। आज भी मैंने ये उन्होंने बताई हुई बातों को मंजूर किया है। इसके अलावा मेरे बाद उनका भाषण होगा, जो जो बातें वो कहेंगे वो पूरी की जाएगी, इस बात का वचन देता हूँ। कभी कभी लोगों के मन में संभ्रम आता है कि मैं लाख करोड़, 2 लाख करोड़, हजारों करोड़ की बात करता हूँ तो पत्रकारों को लगता है कि नेता ऐसी घोषणा करते हैं। तो मैं तो उनको कहता हूँ कि एक एक बात नोट कर लेना, रिकॉर्डिंग कर लेना, और एक भी नहीं हुई
तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। तो इनको कोई लगाने का, ब्रेकिंग न्यूज लगाने का मौका नहीं आएगा, क्योंकि हमारी सरकार में जो कहेंगे वो करेंगे और जो करेंगे वही कहेंगे। यही हमारी नीति है। मैं फिर से एक बार राजनाथ सिंह जी के मांग पर आज लखनऊ की जनता को ये जो पूरे एक प्रकार से तोहफे मिल रहे हैं, इसलिए राजनाथ सिंह जी को और विशेष रूप से लखनऊ की जनता का फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और अगले बार फिर से जल्दी रिंग रोड के उद्घाटन के लिए मैं निश्चित रूप से आऊंगा, यही विश्वास देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।